अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी आमू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो खूब सारी कराची की विंटर आ चुकी है और आप सब ने गाजर के हलवे और सर्दियों की सौगात तो ज़रूर बनाई होगी। तो हमने भी आज घर में गाजर का हलवा ट्राई किया है। आई डोंट नो वो कैसा बना है। और बस बहुत दिन बाद व्लॉग आज शूट कर रही हूँ। आज है मंडे, डेट में भी 24 दिसंबर या 23 दिसंबर है। डेट शेट मुझे कुछ खास आजकल याद नहीं रहती। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बीमार रह रही थी, लास्ट फ्यू डेट, और मैंने उस दिन बीमारी में एक इमोशनल वीडियो भी बनाई थी। उसमें फिर मैंने उस वक्त भी मतलब कि वीडियो वॉइस के साथ शूट की थी, बट फिर मुझे वो वीडियो पॉसिबल नहीं लगा कि मैं अपलोड करूं। बेसिकली मुझे सडनली एक अगर मैं ओपनली खुल के कहूँ तो मैं संडे को कहीं गई थी अपने मामू के घर, और इसके बाद मंडे से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइस, लिटरली मेरा नीचे का हिस्सा मतलब कि कमर के बाद मेरी टांगें कोई काम नहीं कर रही थी। आई डोंट नो वो चिकनगुनिया है या क्या था, या मैं किसी झपट में थी, आई डोंट नो। मंडे के दिन जब मैं उठी तो मेरी टांग में पेन था, और स्लो स्लो वो पेन भरता इस कदर वो शाम तक इतना हो गया कि मैं अपने आप को पैरालाइज मान रही थी। आप अगर बिलीव करें कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई थी। मुझे मेरे हबी उठा कर ही वॉशरूम में ले जा रहे थे और उठा कर वहाँ से दूसरे रूम में बिल्कुल सीधे सीधे लेके आ रहे थे, और मैंने लिटरली अपने आप को मौत के इतने करीब पाया था उन दिनों। और मैं बार बार यही कह रही थी कि बस अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे बेबी का ख्याल रखना, मेरे बेबी को खुद पालना, ये वो बहुत सी जो इमोशनल बातें थी वो मैं कर रही थी। बिकॉज ऑफ डैट मेरा नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे पैरालाइज, आई डोंट नो मैं पैरालाइज हो गई हूँ, अल्लाह ना करे। मे बी कि मैं ठंड के मौसम में रोज़ शावर ले रही थी या क्या, आई डोंट नो, बट मैं बिल्कुल ही मेरी नसें जाम थी। कोई कह रहा था कि मुझे कोई अरकुन निसा, कोई कमर का कोई पेन है, कोई जो उल्टा बच्चा आई थिंक निकलता है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी, पर मैंने वो सारे टोटके किए और मैं ठीक नहीं हो रही थी। उसी पेन में भरते भरते मुझे इतना तेज़ फीवर आ गया, और मेरे हस्बैंड ने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुझे सीबोश टैबलेट दी, एंटीबायोटिक 200 mg। उसके बाद भी मेरा फीवर भर रहा था। आई डोंट नो क्यों, मैं इतनी ज़्यादा बीमारी में चली गई थी और मुझे काफ़ी सालों से बुखार नहीं आया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो एंटीबायोटिक का टाइम होता है उसके बाद मुझे फिर 4 mg की सीबोश खिलाई। मे भी मेरा बुखार उससे टूटे, बट उसके बाद भी मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मैं प्रॉपर एंटीबायोटिक भी ले रही थी, दम भी हो रहे थे, नज़र भी उतर रही थी अपने इलाके के मतलब के इमाम साहब से मेरे को दम भी कराया जा रहा था। इतनी जल्दी मैं इतनी बीमार हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे हाथ भी काम आस्ते आस्ते करना बंद हो गए थे। मैं एक माजूरी की लाइफ जो है ना, मैं बहुत करीब से देख कर आई थी, और मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई कहता है चिकनगुनिया था, कोई कहता है क्या, बट अल्लाह पाक ने मुझे ठीक किया। मेरी वालदा ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत दुआएं मांगी, और करते करते मेरे को बुखार के बाद मेरे मुंह में पूरे छाले निकल आए थे। लिटरली मेरे मुंह में ज़ख़म थे। अगर मैं पानी भी पीती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि एक ज़ख़म पर कोई पानी मार रहा है, और मैं बहुत उन दिनों तकलीफ़ में थी। और मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि मुझ पे ये है, मुझ पे वो है, और फिर मैंने उसको अपलोड करना मतलब कि बेहतर नहीं समझा। आज भी वो वीडियो मेरे पास है, मे भी मैं सिर्फ वो वीडियो दिखाऊं और उसमें वॉइस ओवर कर लूँ कुछ और। बट उन दिनों मैं स्पून से भी कॉफ़ी तक नहीं पी पाती थी, पानी नहीं पी पाती थी, मेरे मुंह में ज़ख़म था, और भूख मुझे जब मेरा बुखार उस वक्त तो था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रिप, डॉक्टर के मशवरे से मुझे डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ मुझे ड्रिप लगी। उसके बाद भी मुझे बुखार था, तो डॉक्टर भी हैरान थे कि ड्रिप से बुखार टूटना चाहिए आपका, फिर 103 पर जा रहा है। फिर मुझे इंजेक्शन लगी, आई डोंट नो कौन सी इंजेक्शन लगी। फिर मतलब कि जैसे जैसे मुझ में दम दरुद भी हो रहा था, और फिर मतलब कि मैं जब बेहतरी की तरफ आ रही थी तो मुंह के छाले मेरे बहुत शदीद थे, बहुत ज़्यादा मुंह मेरा पका हुआ था, और मैं गुड पानी के लिए भी तरस रही थी। भूख मुझे इस कदर थी कि पेट में मुझे गुरगुर हो रहा था। लिटरली मैंने एक दिन पूरा कुछ नहीं खाया था, बट मुंह से मैं कुछ खा नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ डैट। मुंह में मेरे ज़ख़म, छाले, ज़बान में, हलक में, आई डोंट नो क्यों। और फिर मैंने, घर वालों ने मुझे दम वगैरह कराया, और मैंने ताबीज़ वगैरह पहने, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, मेरे घर वालों की दुआओं से, मेरी सिस्टर, मेरी नंद, सब ने मेरे लिए दुआएं की,
और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हो गई। फिर बट आज मंडे को फिर अगेन मुझे फ़ीवर है। आई डोंट नो मुझे इतनी जल्दी बुखार क्यों आ रहा है। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें चिकनगुनिया का अटैक हुआ था जिसमें हड्डियाँ पेन करती है। आई डोंट नो वाई, बट खैर आज है मंडे और डेट मुझे कुछ याद नहीं है। अगर आपने 24 ही दिसंबर है आई थिंक। कल संडे को राजू की पुप्पो जानी आई थी, तो वो राजू के लिए जब भी आती हैं वो कोई ना कोई टॉय कुछ ना कुछ लेकर आती हैं और वो राजू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैंने उन्हें मना भी किया था आप खाली हाथ आ जाया करें, बट उन्होंने बहुत प्यार से राजू को विंटर की कलेक्शन यानी विंटर के 2 आउटफिट दिए हैं और बहुत ही प्यारे ड्रेस हैं। अपकमिंग दिसंबर में ही लास्ट के दिन कोई इवेंट आ रहा है, तो इंशाल्लाह राजू बाबा एक आउटफिट तो उसमें पहनेंगे और एक इंशाल्लाह उसे मैं कोई भी आम दिनों में पहना लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्यारा सा आउटफिट राजू की पुप्पो जानी लेकर आई थी। तो गाइस आज मैंने डेट देख ली 23 दिसंबर है और ये प्यारा सा ऊन का कुछ कपड़ा है जिसका स्वेटर होता है और ये बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद आया। या राजू बाबा इंशाल्लाह इसी दिसंबर में लास्ट के किसी दिन कोई इवेंट है तो उसमें पहनाऊँगी। घर का ही कोई इवेंट है और ये टोपी वाला है और बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं हमेशा राजू को थोड़े लूज़ पहनाती हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट लूज़ टाइप है। बिकॉज ऑफ डैट मैं उसे 2-3 शर्टें पहनाती हूँ तो फिट नहीं होगा। और थैंक्स टू राजू की पुप्पो जानी, बट आप ना भी लाती तो मतलब कि आपका अपना बेटा है, आप ऐसे भी आ जाया करें राजू से मिलने। और राजू की पुप्पो जानी के लिए आप सब ने दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें प्यारा सा मतलब कि बेटा और बेटी या कुछ भी अता करें, अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे। और आप सब ने मेरी नंद के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसे औलाद दे और उसकी गोद जल्दी से भरे, जल्दी से एक प्यारा सा गुड्डा या गुड्डी आ जाए जिसे हम खेलें और राजू उसके साथ मस्तियाँ करे। और माशाल्लाह माशाल्लाह राजू बहुत शरारतें करते हैं गाइस। और मैंने जो वो पता नहीं क्या लगाया, मैं इसकी ग्लव्स धो लूँगी। खैर बीमारी से उठी हूँ तो फिर मैंने इतना काम शाम नहीं किया। जब मैं बीमार थी ना गाइस तो राजू मेरे पास आना बंद कर लिया था, पता नहीं क्यों वो डरता था मुझसे, क्या वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आता। तो मैं रोती थी, फिर घर वाले कहते थे कि तुम बीमारी में हो, मे बी इस वजह से वो कुदरती नहीं आ रहा। तो मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को बुलवाया था, उनका भी यूट्यूब चैनल है, हर नेम इज़ हानिया एंड तानिया, 2 नेम है उनके, निक नेम तानिया और रियल नेम हानिया है। तो उन्होंने खैर राजू का खूब सारा ख्याल रखा, वो 1 वीक से ज़्यादा हमारे पास स्टे किया और बहुत मज़ा आया। और जब वो गई तो राजू बहुत सैड हो गए थे। थैंक्स टू हानिया एंड तानिया कि आप आई थी और आपने हमारा उस बुरे वक्त में बीमारी में साथ दिया। मैं उन दिनों कोई वीडियो नहीं बनाती बिकॉज ऑफ डैट, मुझे मेरे जान ने कहा था कि अपनी प्रॉपर हेल्थ पर तवज्जो दो। मैं बिल्कुल यूट्यूब से दूर हो गई थी, जबकि मुझे यूट्यूब मेरा पैशन है, यानी कि हमने शौक़ में बनाया है। तो फिर राजू की कज़न सिस्टर आई थी तो उन्होंने राजू को बहुत अच्छे से ख्याल रखा और वो लास्ट सैटरडे गई हैं। और वी मिस यू हानिया तानिया। खैर अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करें। और सेकंड आउटफिट है राजू का ये जो उसकी पुप्पो जानी लाई हैं,
जैसे कि उनको पता है कि रेड टाइप कलर हमें बहुत पसंद है। ये राजू का बिल्कुल पूरा पूरा आएगा, ये मैं इसे कल परसों पहना ही लूँगी। बहुत प्यारे प्यारे कपड़े लाई हैं, मैंने उन्हें बहुत मना किया कि आप ना लाती, राजू आपका अपना बेटा है, आप ऐसे भी उससे मिलने आ जाया करें। बट आई डोंट नो, वो जब भी आती है उसके लिए कोई टॉय, कोई क्लॉथ, कुछ ना कुछ ले आती हैं। और कल जब मेरी नंद आई थी तो मैंने सिवैयाँ बनाई थी और निहारी बनाई थी चिकन में। बिकॉज ऑफ डेट थोड़ा बहुत गैस का इशू हमारे घर में चल रहा है, जिसकी वजह से जो जल्दी बन सकता था हमने प्रेफर किया वो बनाना। सेकंड चीज़ ये कि कराची में जैसे कि पानी की शॉर्टेज थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में पानी था। और गैस का थोड़ा बहुत इशू होता है जो आई थिंक हर घर में, हर इलाके की कहानी है। और ये थैंक्स टू इसकी पुप्पो, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो शूट कर लूँ या और फिर दिखा दूँ। इसे मैं अलमीरा में रख रही हूँ, कैबिनेट कह रही थी, किचन में काम करते करते ना लिटरली कैबिनेट ही मुँह में आता है। और मुझे अगेन बुखार है, तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। और यमी सा गाजर का हलवा हमने बनाया है, आई डोंट नो कैसा बना है। बुखार मुझे हो रहा था और मैं उसको बना रही थी, पता नहीं क्या जुनून चढ़ गया था कि मंगा भी लिया थे, फिर सूख रहे थे तो हमने सोचा बना ही लें। फिर आई डोंट नो टेस्ट में कैसा है, बिकॉज ऑफ डेट मैंने अभी खाया नहीं है, बिकॉज मेरा मुंह बहुत कड़वा है, बुखार मुझे अगेन आ रहा है। और आप सब ने मुझे मेरी वालदा को, मेरी जान को, राजू बाबा को, राजू की पप्पो जानी, खाला जानी, राजू की ब्रदर, राजू की आपियाँ, राजू की आपी परी, और स्पेशली राजू और राजू की अम्मा जानी यानी कि मेरी वालदा के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और गाइस दिसंबर भी फिनिश हो रहा है और 31 दिसंबर को मेरे बाबा जाने की 19वीं बरसी है, यानी कि 19 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए। आई डोंट नो कि 19 साल इतनी जल्दी गुजर गए या बहुत लंबा सफ़र है। स्टार्टिंग में तो बहुत टफ़ लाइफ थी, खैर दिल का हाल दिल ही जानता है। यतीमी की ज़िंदगी कैसे हमने सफ़र किया और कहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं। बिकॉज ऑफ डेट स्टार्टिंग में बहुत कुछ फेस करना था, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जब मेरे भाईजान भी बहुत छोटी एज में थे, यानी कि 19 साल पहले। बहुत कुछ सफ़र कर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र करते हैं। और मैं कहती हूँ कि हमें हर हाल में शुक्र करना चाहिए। अगर हम एक वक्त का खाना भी खा लेना गाइस, लिटरली हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने, या अल्लाह तूने हमें खिलाया। आई डोंट नो कि हम दूसरे दिन उठेंगे, हम खाएंगे नहीं खाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि मैं जब भी कुछ खाती हूँ तो मैं उस वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर लेती हूँ। तो 19वीं बरसी है मेरे बाबा जानी की, तो आपने मेरे वालिद साहब जिनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा, प्यार से उन्हें अच्छो हाजी कहते थे, उनके लिए भी दुआ करनी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास छोटा मेरा बाबा आ गया, मैं उसे बाबा ही कहती हूँ। बिकॉज ऑफ डेट मुझे उसमें मेरा बाबा नज़र आता है, उसका बैठने का स्टाइल ना बिल्कुल मेरे बाबा की तरह है, उसकी कट टू कट मेरा कॉपी है मेरे बाबा की, अगर मैं एक लैंग्वेज में कहूँ ना। खैर मैं इन्हें अलमीरा में रखती हूँ और ये वीडियो आई थिंक राजू के आप जाने से कहती हूँ कि वो अपलोड कर लें गाजर का हलवा और इसकी। और आने वाले दिनों में मैं ब्लॉगिंग पर फोकस करूँगी, यानी कि एकदम कट ऑफ नहीं हो जाऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और जैसा कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जो थी 10 दिसंबर की, जिसमें है राजू का 9 मंथ सेलिब्रेशन, तो उस वक्त मैं बीमार थी और मैंने ये वीडियो जब हमारे घर में फल आते हैं ना तो मैं तभी शूट करके रख लेती हूँ, ये कहकर कि आज फलां दिन है। खैर ये बहुत स्टार्टिंग के दिसंबर की थी और उन दिनों में बीमार थी जब ये 9-10 दिसंबर था। और फिर राजू बाबा को वैक्सीनेशन लगी थी 9 मंथ की, फिर उससे फीवर की भी हमने दवाइयाँ दी थी। फिर वो एक बहुत कठोर सफ़र था, मतलब डेज थे, मैं भी बीमार, राजू की वैक्सीनेशन, राजू को आइस लगाना। खैर अल्लाह पाक ने उन दिनों से निकाला। पता नहीं मेरे गाइस मेरे हाथ को क्या हो गया है, आई डोंट नो, ये मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी या सर्दी से ख़राब हुए हैं या ये मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की, बट जब मुझे ड्रिप लगी थी उसके बाद से ये हुए हैं। यहाँ मेरे को ड्रिप का सनी प्लास था तो मैंने उसी दिन उतार लिया, तो उसके बाद से मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं। अगर कोई टोटका टिप आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। खैर मैं इसको अलमीरा में रखती हूँ और राजू को इंशाल्लाह ताला अपकमिंग किसी इवेंट में पहनाऊँगी ये वाला आउटफिट। और प्यारे तो दोनों, ये कभी घर में पहना लूँगी। और थैंक्स टू पुप्पो जानी। और चलें इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन हासिल हो और हमारे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। 2000 के तो आप लोगों ने कर लिए गाइस, प्लीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएँ। और राजू को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।